अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज। आज पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। पहले हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डेली लाइफ। वो पूछ रहा है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या अहमियत है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस वी यूज़ रेगुलरली। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसे सब्सटेंसेस या कई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसेंशियल फॉर एनर्जी एंड बॉडी फंक्शन। हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं, और ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को फंक्शन भी परफॉर्म करवाते हैं। दूसरे नंबर पे इनका यूज़ है मेडिसिन्स में। मोस्ट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिज़ाइंड टू ट्रीट इलनेस एंड इम्प्रूव हेल्थ। हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो अद्वियात यूज़ करते हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाती हैं, उनका ट्रीटमेंट करती है, हेल्थ को बेहतर करती हैं, उन सब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पे इनका यूज़ है डेली लाइफ में फ्यूल के तौर पे। नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी आर हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग। हम मुख्तलिफ फ्यूल यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, जैसे गैस इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं और एलपीजी सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में यानी मुंतकली में हेल्प करते हैं और हीटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इनका यूज़ है प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक मटेरियल्स। आइटम्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, नाइलॉन क्लॉथ्स एंड सिंथेटिक रबर आर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। हम डेली लाइफ में प्लास्टिक की बोटल्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम नाइलॉन के कपड़े इस्तेमाल करते हैं और रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। और आखिरी इनका यूज़ यहाँ पर है कॉस्मेटिक्स एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। सोप, शैम्पूज, परफ्यूम्स एंड डिटर्जेंट्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, सरफ़ यूज़ करते हैं, इसके अलावा खुशबुएं यूज़ करते हैं, इन सब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज़ कार्बन सो इम्पोर्टेंट एज एन एलिमेंट दैट द होल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन इट। इस सवाल के अंदर वो पूछ रहा है कि जो कार्बन है उसके लिए अलग ब्रांच क्यों बनाई गई है, जिस ब्रांच को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जबकि कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो कार्बन में ऐसा क्या अहम है कि उसके लिए हम अलग ब्रांच यूज़ करते हैं। अब कार्बन की ना एक्चुअली में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हमें उसके लिए कुछ अलग ब्रांच बनानी पड़ी। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली आपकी बुक में उसने लिखी है 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी जो कार्बन है वो 4 एट अ टाइम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी वैलेंसी 4 होती है। द एलिमेंट कार्बन इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। अब कार्बन की अगर पोजीशन की बात करें तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में वो तकरीबन दरमियान में करके आता है, इसलिए इसके लिए सूटेबल ज़्यादा है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और आयनिक बॉन्ड वो नहीं बनाता। तो एक तो वजह होगी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, ये 4 एट अ टाइम बॉन्ड बना सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन एटम जो है ना अपने ही जैसे और कार्बन एटम के साथ लिंक होता है और बॉन्ड्स बनाता है, और ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी होती हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। अब इस कार्बन का साइज स्मॉल है तो जो ये बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट वो भी स्ट्रॉन्ग भी होंगी और स्टेबल भी होती हैं। इनेबलिंग कार्बन टू गिव स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड विद इटसेल्फ। तो ना सिर्फ ये अपने जैसे और एटम के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाता है एंड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और दूसरे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, उनके साथ भी ये स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन की ये जो एबिलिटी है कि ये अपने जैसे और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म लॉन्ग, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स एंड रिंग।
और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये मुख्तलिफ वैरायटी के कंपाउंड बनाता है। कुछ स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ में रिंग्स होते हैं, कुछ में चेन्स होती हैं। तो ये मुख्तलिफ वैरायटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से इसके लिए अलग ब्रांच बनाई गई है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है वर्सेटिलिटी। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड कैन बॉन्ड विद अ वैरायटी ऑफ अदर एलिमेंट इंक्रीजिंग इट्स वर्सेटिलिटी। जो कार्बन है वो ना सिर्फ अपने जैसे अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है बल्कि और भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद है वो बढ़ जाती है, उनमें वैरायटी का इजाफा हो जाता है। इसके अलावा बॉन्ड ना सिर्फ ये सिंगल बनाता है बल्कि डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। तो ना सिर्फ कंपाउंड्स की वैरायटी में इजाफा होता है बल्कि कंपाउंड्स जो बनते हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब को डिस्कस करने के लिए, डिटेल से स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच बना दी गई जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसमें कार्बन के हम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अल्केन्स डज नॉट बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स डज एक्सप्लेन। हमने अल्केन्स पढ़े थे। अल्केन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो अल्केन्स है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता कोई, यानी अल्केन्स में जो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है वो एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट नहीं करता। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास नुमाया प्रॉपर्टीज़ नहीं देता, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप का काम भी करता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ देता है। तो आपने इसकी वजह बयान करनी है। अब पहले हम बात कर लेते हैं अल्केन्स की, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होती है। इन अल्केन्स द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। अल्केन्स में जो सिंगल बॉन्ड है ये स्टेबल भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। इट डज नॉट ईजिली रिएक्ट, सो इट डज नॉट कॉज एनी स्पेशल केमिकल बिहेवियर। आपकी बुक में ये लिखा भी हुआ है कि जो अल्केन्स है वो रिएक्टिव नहीं होते। इसकी वजह यही है कि इसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना वो बहुत से स्टेबल होती है, जिसकी वजह से वो ख़ास कोई रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करती, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, लिहाजा ये फंक्शनल ग्रुप नहीं मानी जाती। जबकि अगर हम बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स में है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इन अल्कीन्स द कार्बन डबल बॉन्ड हैज़ अ पाई बॉन्ड विच इज़ वीकर एंड मोर रिएक्टिव। डबल बॉन्ड का मतलब है कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना ये वीक होता है, इस पर अटैक किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव बन जाता है। इट मेक्स द मॉलिक्यूल मोर केमिकली एक्टिव स्पेशली इन एडिशन रिएक्शंस। तो इस वजह से जो अल्कीन का मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है ना वो रिएक्टिव हो जाता है, वो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस शो कर सकता है, और उसमें से एक रिएक्शन उसने लिखा है कि एडिशन रिएक्शन। So the carbon-carbon double bond in alkenes behave as a functional group because it affects the molecule reactivity while the carbon-carbon bond in alkenes does not। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है अल्कीन्स में वो एक फंक्शनल ग्रुप का काम करता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है, जबकि अल्कीन में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन्स। अल्केन्स को नाम देने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं आईयूपैक सिस्टम, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब आईयूपैक सिस्टम डिटेल से हम ऑलरेडी एग्जांपल के साथ लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो आपकी बुक में अल्केन्स वाला टॉपिक है उसमें ये मौजूद है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द इंटायर नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 3 पार्ट्स। जो आईयूपैक सिस्टम है ना उसमें हम किसी भी कंपाउंड को जब नाम देते हैं तो उसके हम 3 हिस्से बनाते हैं। पहला होता है रूट। इट टेल अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद है जिसको हमने नाम देना है उसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है, वो उस चेन को सिलेक्ट करते हैं और उस चेन को हम एक नाम देते हैं जो कि रूट वर्ड कहलाता है। द रूट अप टू 10 कार्बन एटम आर शोन इन द टेबल। आपके टॉपिक में ही उसने एक टेबल दिया जिसमें उसने 10 कार्बन एटम्स तक के रूट नेम्स दिए हुए हैं। सेकंड नंबर पे उसका पार्ट होता है सफिक्स। इट इज़ एडिड आफ्टर द रूट एंड टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो सफिक्स वाला वर्ड होता है ये रूट वर्ड के बाद ऐड करते हैं
और ये हमें बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस क्लास का, यानी वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीसरे नंबर पे आता है प्रीफिक्स। इट इज़ इंडिकेटेड बिफोर द रूट एंड इट टेल अस अबाउट द ग्रुप और ग्रुप्स अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन। प्रीफिक्स जो है हम रूट वर्ड से पहले ऐड करते हैं और ये हमें बताता है कि जो हमने चेन सेलेक्ट की थी कार्बन एटम्स की, उसके साथ कोई और ग्रुप तो नहीं लगा हुआ जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, तो उसकी डिटेल हमें प्रीफिक्स के ज़रिए शो करना पड़ती है। तो इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर हम एक नाम देते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कंबस्चन रिएक्शन ऑफ अल्केन इज़ यूज़फुल फॉर अस। वो पूछ रहा है कि जो अल्केन्स का कंबस्चन रिएक्शन है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है। आपकी बुक में ये कंबस्चन रिएक्शन हमने पढ़ा था। अल्केन्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बेसिकली जो अल्केन्स है ना, जब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम नाम लेते हैं कंबस्चन का, और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज़ होती है। अब वो रिएक्शन की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, जैसे ये हमारा CH4 मीथेन है जो कि अल्केन है हमारा, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट रिलीज़ हो रही है। इसी तरह ये एक और अल्केन है जिसको हम कह रहे हैं इथेन, 2 कार्बन एटम वाला, इसका भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट रिलीज़ हो रही है। अब हम देखते हैं कि इस कंबस्चन रिएक्शन से हमें क्या क्या फ़ायदा हासिल होते हैं। पहला है फ्यूल सोर्स, कि हम अल्केन्स को इसलिए फ्यूल यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं। अल्केन्स लाइक मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ऑक्टेन आर मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। जो हम गैस यूज़ करते हैं घरों में या पेट्रोल यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अल्केन्स शामिल होते हैं, जैसे मीथेन, प्रोपेन वगैरह। व्हेन दे आर बर्न दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। जब उनको हम जलाते हैं तो इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है, मेकिंग दैम आइडियल फ्यूल फॉर कुकिंग, हीट एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम उस एनर्जी को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए या फिर गाड़ियों को मूव करवाने के लिए। और दूसरे नंबर पे आता है एनर्जी प्रोडक्शन। कंबस्चन ऑफ अल्केन्स इन पावर इंजन्स, इन व्हीकल्स, जनरेटर्स एंड इन द पावर प्लांट्स। इसके अलावा हम अल्केन्स का ये कंबस्चन रिएक्शन करवा के जो पावर जनरेटर्स है उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं, पावर प्लांट्स है वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या गाड़ियों के अंदर इंजन को पावर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पोर्शन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन नेचुरल गैस वाल्व इज केप्ट ओपन इन द किचन द गैस स्प्रेड थ्रू द होल किचन, दिस में कॉज एन एक्सप्लोजन। व्हाट इज द रीज़न ऑफ दिस एक्सप्लोजन एंड हाउ कैन यू अवॉइड इट। बेसिकली वो ये एक सवाल पूछ रहा है कि अगर हम किचन के अंदर जो गैस आ रही है उसका वाल्व ओपन छोड़ दें तो गैस निकल कर पूरे किचन में भर जाएगी और उसकी वजह से धमाका होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपने ये बताना कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, और दूसरा इसको हमने अवॉइड कैसे करना है, इससे बचना कैसे है। तो हम रीज़न देखते हैं कि जब वो गैस फिल हो जाती है किचन में तो धमाका क्यों होता है। नेचुरल गैस मेनली मीथेन। अब नेचुरल गैस में ज़्यादातर हमने पढ़ा था कि मीथेन शामिल होती है। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। ये नेचुरल गैस फ्लेमेबल होती है, यानी इसको आग लग सकती है। व्हेन इट मिक्सेस विद एयर इन अ क्लोज्ड स्पेस लाइक अ किचन इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोजन मिक्सचर। और जब उस नेचुरल गैस में एयर मिक्स हो जाती है जो कि ऑक्सीजन रखती है अपने अंदर, तो इसकी वजह से एक ना मिक्सचर बन जाता है जो कि एक्सप्लोजन का बाइस बनता है और उसको हम नाम देते हैं एक्सप्लोसिव मिक्सचर का। सो अ स्मॉल स्पार्क फ्रॉम अ लाइटर और अ मैच, तो जैसे ही अगर उसको कोई स्पार्क मिलेगा, चाहे वो किसी लाइटर से हो या अगर माचिस की तीली जलाएंगे, तो इट कैन इग्नाइट द मिक्सचर। उस मिक्सचर को फौरी तौर पर आग लग जाएगी और वहाँ पर एक धमाका हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसको अवॉइड कैसे करना है। ऑलवेज क्लोज द गैस वाल्व आफ्टर यूज़। एक तो पहली एहतियात है कि आपने जब यूज़ कर ली गैस तो फ़ौरन उसका वाल्व अच्छी तरह बंद कर दें ताकि कोई भी गैस रिलीज़ ना हो। इफ़ यू स्मेल गैस डो नॉट स्विच ऑन लाइट और इग्नाइट फ्लेम। अगर आपको गैस की स्मेल आ रही है तो आप किसी भी किस्म का फ्लेम वहाँ पर या लाइटर यूज़ ना करें। ओपन विंडोज़ एंड डोर्स टू वेंटिलेट द एरिया। और वहाँ पे जो डोर्स हैं या विंडोज़ हैं उनको फौरी तौर पर ओपन कर दें ताकि वो जो गैस है वो बाहर खुली फ़िज़ा में चली जाए। एंड लास्ट है कॉल फॉर हेल्प इफ़ द लीक इज़ सीवियर। और अगर गैस वहाँ पर ज़्यादा फिल हो गई है और उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए फिर आपको एमरजेंसी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है नीम इज़ अ कॉमन ट्री ग्रोन थ्रू आउट आवर कंट्री।
कमेंट ऑन द मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्री। पूछ रहा है कि जो नीम का दरख्त है वो हमारी कंट्री में पाया जाता है और हमें आम देखने को मिलता है, आपने इसके मेडिसिन से रिलेटेड जो फ़ायदा है उनको बताना है। अब ये जो नीम है ना, इसका साइंटिफिक नेम यानी जो साइंस में इसको नाम दिया गया है वो उसने यहाँ पर लिख दिया है। इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जिसमें कई कुदरती तौर पर ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका बेनिफिट होता है कि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी जो बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज़ हो जाती है उनको ये ट्रीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज़फुल फॉर स्किन इन्फेक्शंस, जो स्किन से जुड़ी कुछ इन्फेक्शंस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड एक्नी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है एंटी फंगल, जो फंगस की वजह से की बीमारी है तो उसके लिए भी थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन डेंड्रफ ट्रीटमेंट, जैसे बालों में डेंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसका बेनिफिट है एंटी वायरल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी अगर सोजिश हो जाती है उसको भी ये काम कर सकता है। इट हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग आफ्टर एन इंजरी, जब कोई इंजरी होती है, चोट वगैरह लगती है तो उस ज़ख़म को हील करने में ये हेल्प करता है। और मज़ीद इसके बेनिफिट्स हैं कि एक तो इसको हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में एंड माउथ वाश फॉर ओरल हाइजीन, मुँह की सफाई के लिए हम इसको माउथ वाश या टूथपेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर डायबिटीज़ एंड इम्यूनिटी। इसके अलावा जो नीम का ऑयल है और नीम के पत्ते हैं उनको लोग यूज़ करते हैं डायबिटीज़ और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इसके फ़वायद हैं जिसकी वजह से जो नीम का दरख्त है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, नेम आ फ्यू पॉपुलर मेडिसिन्स विच आर इन इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने कुछ मशहूर मेडिसिन्स के नाम बताने हैं जो कि हकीकत में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स के नाम लिख लेते हैं। एक तो मशहूर दवाई है पैरासीटामोल, जो कि पेन को कम करती है और बुखार को कम करती है। अब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक्चुअली में। दूसरे नंबर पे है एस्पारिन, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम यूज़ करते हैं पेन के लिए, फीवर के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तीसरे नंबर पे मशहूर मेडिसिन है ब्रूफन। इट इज़ यूज्ड फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजिश को कम करती है एंड पेन किलर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है एक्चुअली में। फोर्थ नंबर पे कफ सिरप, जो खांसी के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे कंटेन ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लाइक कोडीन। और आखिर में है एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलिन, ये भी ऑर्गेनिक सोर्सेज से ड्राइव की जाती हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हैं मशहूर जिनके अंदर एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।